बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज हम स्पिग्मोमैनोमीटर के थ्रू बीपी चेक करने का तरीका सीखेंगे। बीपी चेक करना इंतहाई आसान है। अगर आप गौर से इसको एक दफ़ा सीख लें तो आप घर के अंदर बीपी चेक कर सकते हैं, बजाय कि आप इतना दूर दराज जगहों पे जाते हैं बीपी ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए। तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं अगर आप ये घर के अंदर खुद ही बीपी चेक करना सीख लें और ख़ुद ही कर लिया करें तो। सो फ्रेंड, बीपी ऑपरेटर्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन मुझे इसकी रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, परफेक्ट लगती है। ये रीडिंग बहुत अच्छी देता है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी, ये बीपी ऑपरेटर्स भी आए हुए हैं जो कि रीडिंग सही नहीं देते। एक तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनके अंदर बैटरीज डलती हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दफ़ा हम बीपी चेक करते जाए तो उनकी बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं, मतलब वो हमें कॉस्ट ज़्यादा करते हैं। प्लस उनकी रीडिंग ठीक नहीं होती है। इसकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि ये आपको बीपी ऑपरेटर्स बहुत हेल्पफुल होता है। ये सालों चलने वाला होता है। अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता है और ये ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करता है। मतलब एक दफ़ा आपने चीज़ ले लिया तो ये सालों चलेगी। सो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं कि बीपी चेक कैसे करते हैं। ये कफ होता है। इस कफ को हमने सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपके बाजू के ऊपर कोई कपड़ा ना हो, बिल्कुल क्लियर हो स्किन आपकी। हाँ, अगर कोई हल्का फुल्का है, पतला कपड़ा है तो चलेगा, नहीं तो आपने ये मोटा कपड़ा हटा देना है। फिर आपने कफ को इस जॉइंट के ऊपर लगाना है और ये बहुत टाइट नहीं करना, बहुत लूज़ भी नहीं करना कि ऊपर घूमता फिरता रहे, और बहुत टाइट भी आपने नहीं करना। मैं आपको सिखाती हूँ। ये आपने कुछ इस तरीके से लगाना है क्योंकि दूसरा बंदा जो है वो आपको इजी बीपी चेक कर सकता है आपका, और इजी आपको कफ लगा सकता है। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो इसलिए कि मेरे पास कोई हेल्प का रखने के बाद आपका बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो, किसी टेबल वगैरह पे स्ट्रेट जगह पे पड़ा हो, हवा में लहराता हुआ ना हो। इससे आपकी रीडिंग पे फ़र्क पड़ सकता है। तो आपका बाजू टेबल पे पड़ा हो, बहुत हार्ड करके ना रखा हो, बिल्कुल स्मूथ तरीके से टेबल के ऊपर रखा हो। सो फ्रेंड्स, अभी हम इस वाल को टाइट करेंगे। सबसे पहले बीपी चेक करते हुए, हवा भरते हुए वाल को आपने टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपको पता हो सामने वाले बंदे का बीपी पहले से हाई होता है या नॉर्मल होता है। अगर तो हाई होता है तो आपने 200 तक इसको हवा को प्रेस करके आपने इस डायाफ्लो की स्पिग्मोमैनोमीटर की सुई को 200 तक लेके जाना है। और अगर उसका बीपी लो रहता है या नॉर्मल रहता है तो फिर आपको इतना इसमें हवा भर के इस सुई को ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। 140-50 तक ही इनफ हो जाता है। सो मैंने इसमें एयर टाइट की और स्पिग्मोमैनोमीटर की सुई को मैं 180 तक लेके गई। 180 तक जाने के बाद हमारी जो ये यहाँ पे वेन्स होती है ना, जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, इसकी सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से हमें साउंड नहीं आ रही होती। और इससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो हमारा बाजू सुन भी हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा देर के लिए अगर हम हवा टाइट करके रखते हैं तो हमारा बाजू सुन भी हो सकता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम से कम एयर भर के हम बीपी चेक कर सकते हों। या बीपी हाई हो तो मजबूरी है हमारी इतना ज़्यादा ऊपर लेके जाना, लेकिन अगर बीपी नॉर्मल बंदे का रहता हो तो बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आहिस्ता आहिस्ता एयर रिड्यूस करनी है। वॉल को पहले हमने टाइट किया था, अभी इसी वॉल को हम रिड्यूस करेंगे। एयर को रिड्यूस करते हैं, स्लो स्लो इस वॉल को खोलेंगे और जहाँ से आपको आवाज़ आनी शुरू हो, जहाँ से आपको आवाज़ आनी शुरू हो रही है, वहाँ से लेके जहाँ एक टाइम आता है कि हमारी वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है, वहाँ तक आपने रीडिंग लेनी है कि कहाँ से कहाँ तक आपको रीडिंग मिली है। जहाँ से आवाज़ आनी शुरू हुई थी वो आपका, वहाँ से लेके जहाँ पे आवाज़ आनी ख़त्म हुई है वहाँ तक आपका बीपी है। अक्सर हम कहते हैं ना 120/80। 120 मतलब ये कि ऊपर की आवाज़ मेरी 120 से आनी शुरू हुई थी और डाउन में जो ख़त्म हुई थी आवाज़ वो 80 पे आके ख़त्म हुई थी। इसका मतलब ये कि 120/80। अगर आपको पता चल गया है कि आपने जिस बंदे का बीपी चेक किया है 100 से अबव है
ऊपर का जो है वो 150 क्रॉस कर रहा है और नीचे का 100 क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है इस बंदे को कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और अगर आपका बीपी 90 में आ रहा है, नीचे का 90 का आ रहा है और ऊपर का आपका 40s में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने इस बंदे को अगले 3 दिन के लिए सुबह शाम बीपी चेक करने का कहना है। उस बंदे का आपने बीपी चेक करना है सुबह शाम, ताकि पता चले कि वो लाइफ में कहीं हाई बीपी की तरफ तो नहीं जा रहा। अगर तो यही रीडिंग रहती है, तो इसका मतलब ये है कि वो घर में ही एहतियात करके, नमक वगैरह से परहेज़ करके, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करके बीपी को कंट्रोल कर सकता है। अगर इस दौरान आपको रीडिंग इससे भी ऊपर की मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को कंसल्टेशन की ज़रूरत है, इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तो हो गया हाई बीपी की बात। अब आते हैं हम लो बीपी की तरफ। लो बीपी में अगर आपका बीपी 70 से कम यानी 60s में आ रहा है और ऊपर का बीपी आपका 100 में आ रहा है, 100 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पेशेंट का बीपी लो है। ऊपर की रीडिंग आपको 100 सुनाई दी और नीचे की रीडिंग आपको 60 या 60 से कम सुनाई दे रही है, तो आपके पेशेंट का बीपी लो है। इसमें आप घर के अंदर जूसेस वगैरह देके, नमकीन चीज़ें देके बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे आप आजकल लोगों ने घरों में कैल्शियम या CSE वगैरह रखी होती है, तो वो दे के CSE पिला के आप का साशे पानी में मिक्स करके या शिकंजवी वगैरह बना के आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने आधे घंटे के लिए शिकंजवी या नमक की कोई चीज़ दी आपने पेशेंट को, आधे घंटे के बाद दोबारा बीपी चेक किया है, अगर तो बीपी अपने कंट्रोल में आ रहा है, ऊपर जा रहा है, सही नॉर्मल हो रहा है, तो ठीक। अगर इससे भी डाउन में आ रहा है, तो आपको फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको दोबारा से डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, ताकि लो बीपी भी एक बीमारी है। अक्सर लोग इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं कि लो बीपी है, खैर है, घर के अंदर ठीक हो जाएगा। नहीं, लो बीपी एक हद तक कंट्रोल हो सकता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लो हो जाए तो वो कंट्रोल घर के अंदर करना मुश्किल होता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। सो व्यूअर्स, आपने रिस्क नहीं लेना। मेरा सिखाने का मकसद रिस्क नहीं है, सिखाने का मकसद आपको अवेयर करना है कि बजाय आप नॉर्मल बीपी ही हो या थोड़ी सी बीपी ऊपर नीचे हुआ और आप लेके पेशेंट को भाग पड़े, टेंशन ले ली, पूरे फैमिली को परेशान किया कि जी पता नहीं क्या हो गया, तो आप घर के अंदर आपके पास ये स्पिग्मोमेनोमीटर होना चाहिए। बीपी चेक कर लें, अगर तो नॉर्मल है तो वेल एंड गुड। अगर कुछ आपको लगा कि आपके पेशेंट का या घर के अंदर जो फ़र्द है उसका बीपी ऊपर का जो है 150 और नीचे का 100 में है, तो इसका मतलब है कि हॉस्पिटल जाना है, ज़रूर जाना है। और अगर नीचे का बीपी 60 और ऊपर का बीपी 100 में आ रहा है या 100 से कम आ रहा है, तो इसका भी मतलब ये है आपने पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है। लेकिन अगर 160 है तो इसमें आप घर के अंदर शिकंजवी या नमक वाली कोई चीज़ देके थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। कंट्रोल करके आधे घंटे के बाद दोबारा चेक करके अगर फिर भी कंट्रोल में नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर बीपी आपका हाई है, घर के अंदर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते सिवाय डॉक्टर की कंसल्टेशन के। जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है मेडिसिन, क्योंकि हाई बीपी की मेडिसिन वेट, एज को देख के, बीपी को देख के तब वो रेकमेंड की जाती है। तो आप अपनी मर्ज़ी से हाई बीपी की कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नए टॉपिक के साथ